लोकतंत्र को ये नष्ट करना चाहते हैं इंडिया भारत के नाम पर। ये इंडिया के नाम पे गठबंधन पर ये भयभीत हैं और इनको डर लगने लगा है कि अब लोग ये मूर्ति पूजा और इनके झूठे झांसे और बीजेपी वालों के जुमले अब इन्हें अब जनतंत्र और लोकतंत्र में इनके लिए अब कोई जगह नहीं रही है। इसलिए अब वहाँ से भटक के महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए, हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए, इन सब मुद्दों से हटा के लोगों का ध्यान इंडिया और भारत पर केंद्रित करना चाहते हैं ताकि इनके ये सत्ता में सदैव बने रहें और इंडिया और भारत कह के लोगों की भावनाओं पर कब्जा करके लोगों को मानसिक रूप से गुलामी करवाने के लिए ये सारी इनकी सोच है। कौड़े को रोज़गार बताने लगे, सरकारी संस्थाओं को बेचने लग जाए तो न तो रिजर्वेशन रहेगा, न रोजगार रहेगा, न शिक्षा रहेगी। सब मंदिरों में जाते रहेंगे, जो मंदिरों को कारखाना बना रखा है। मंदिरों का कारखाना वो आस्था का विषय है, लोगों के लिए आस्था का विषय है, लेकिन उसका लाभ लेके कुछ ही जातियां तो ऐसी हैं जो उसका लाभ ले रही हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। हमारे साथ हैं चौधरी आलोक नारायण सिंह जी, एडवोकेट हैं और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आज हम बात करेंगे इनसे इंडिया और भारत का जो मुद्दा चल रहा है उसको किस तरह देखते हैं। एक पेशे से लॉयर हैं, लॉयर के साथ साथ एक सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा है इनकी। बात करेंगे इंडिया और भारत में किसको, क्योंकि अभी जो मुद्दा चल रहा है ना इंडिया भारत, जबकि हमको जो जानकारी है कि इंडिया 1000 साल पुराना नाम है। तो इसी सिलसिले पर हम बात करेंगे आलोक जी से। आलोक जी, इंडिया और भारत क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया और भारत जो है ये अपने बीजेपी वालों की अपनी ये तो हमेशा ही झूठे और कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं। ये इंडिया के नाम से डर रहे हैं तो फिर एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है और बहुत सारे ऐसे हैं जो एक तरफ से क्या क्या बदलेंगे। ये इंडिया और भारत कह के क्या क्या बदलेंगे। मूलभूत ढांचा और मुख्य बात यह है कि लोकतंत्र को ये नष्ट करना चाहते हैं इंडिया भारत के नाम पर। ये इंडिया के नाम पे गठबंधन पर ये भयभीत हैं और इनको डर लगने लगा है कि अब लोग ये मूर्ति पूजा और इनके झूठे झांसे और बीजेपी वालों के जुमले अब इन्हें अब जनतंत्र और लोकतंत्र में इनके लिए अब कोई जगह नहीं रही है। इसलिए अब वहाँ से भटक के महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए, हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए, इन सब मुद्दों से हटा के लोगों का ध्यान इंडिया और भारत पर केंद्रित करना चाहते हैं ताकि इनके ये सत्ता में सदैव बने रहें और इंडिया और भारत कह के लोगों की भावनाओं पर कब्जा करके लोगों को मानसिक रूप से गुलामी करवाने के लिए ये सारी इनकी सोच है। उसी के अंतर्गत इंडिया और भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी सब है, प्रधानमंत्री इंडिया है, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप रोजगार महंगाई की बात कर रहे हैं। नहीं तो जब जिस देश का प्रधानमंत्री अगर पकौड़े को रोजगार बताने लगे, सरकारी संस्थाओं को बेचने लग जाए तो न तो रिजर्वेशन रहेगा, न रोजगार रहेगा, न शिक्षा रहेगी। सब मंदिरों में जाते रहेंगे, जो मंदिरों को कारखाना बना रखा है। मंदिरों का कारखाना वो आस्था का विषय है, लोगों के लिए आस्था का विषय है, लेकिन उसका लाभ लेके कुछ ही जातियां तो ऐसी हैं जो उसका लाभ ले रही हैं। जो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी को व्यक्तिगत रूप से, ये तो आप सब लोग जानते हैं और सनातन के नाम पर ये बेवकूफ़ बनाए हुए हैं लोगों को। जब तक उसका शिल्पकार जब मूर्ति बनाता है तब तक तो उसका पिता होता है, बना रहा है, बना के जब तैयार कर देता है उसकी रेट तय हो जाती है। और जब कुछ लोगों के द्वारा उसको शहद को, दूध को, दही को बर्बाद करके और नाली में बहा के, जो आप ही लोग जाके बर्बाद करते हो, वो कहाँ कह रहे? नहीं, वो तो वही लोग उस पर करते हैं और मोटिवेट करते हैं लोगों को कि और बैकवर्ड के जो पिछड़े हुए लोग हैं, एससी और एसटी और बैकवर्ड के जो लोग हैं, वो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दूध भी लेके जाएं। क्योंकि ये जो गौ की और गाय की बात करते हैं, एक्चुअल इनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है ऐसे लोगों का। अगर इनकी पत्नियों को, इनके जो पुरुष हैं उनको, स्त्रियों और ऐसी जातियों के स्त्रियों पुरुषों लोगों को जो गाय और गौ की उसकी बात करते हैं कि हम गौरक्षा वाले हैं, हम ये हैं, अगर सच्चाई देखी जाए तो इनको गाय के गोबर से बदबू आती है। अगर ऐसा ही है तो माननीय योगी जी से मैं कहना चाहूँगा और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं इस देश का एक नागरिक होने के नाते सिर्फ किसी जात और धर्म को छोड़ के मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गौशालाएं खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। सनातन के इतने प्रेमी हैं और जो गौरक्षक हैं, इनसे किसी के जाके सर्वे कर लें कि इनके घर पे एक चिड़िया भी नहीं होगी, गाय की तो बात छोड़िए, और एक चिड़िया भी नहीं होगी। और ये इनको कह दें कि ये सब एक एक गाय पालने लग जाएं, जो गौरक्षा के जो बना रखे इन्होंने, गाय को अत्याचार कर रहे हैं धर्म के नाम पर। गाय को तो गाय और जिनकी बात करें सबसे ज़्यादा तो पिछड़े लोग ही उनको पालते हैं, पिछड़े लोग ही उनका पालन पोषण करते हैं और वही दूध वह सब निकालते हैं। हाँ, गाय के पिछड़े हम लोग जो है, पिछड़े लोग गाय और इसे पालते हैं, इसीलिए तो ये आराम से चैन से बैठ के खाते हैं, इसीलिए तो हम नीचे हैं।
अभी जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा था उसमें प्रोग्राम में कि जो मुंह से पैदा होता है वो बहुत ऊंचा, और जो भुजाओं से पैदा मुझे होगा कौन दूसरे पैदा नंबर होता है, का। मुझे कौन पैदा होता है? अब ये तो देखो उनके ग्रंथ चिल्लाते हैं, जो सनातन के प्रहरी बनते हैं उनके मुंह से पैदा हो जाए, कान से पैदा हो जाए, गर्दन से पैदा हो जाए, और हाथी के और यहाँ तक कि आप ये समझ लो कि मनुष्यों के ऊपर हाथी की गर्दन फिट हो जाए। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतनी बढ़िया बढ़िया सर्जरी कर लेते हैं। लेकिन साइंस तो इस चीज़ को मानता ही नहीं है। अब वो साइंस माने नहीं माने, लेकिन जो उन्होंने जिस तरह से एक जादूगर अपनी, आज तक हमने साइंस कैसे मान लेगी? 8 मुंह वाला सांप आज तक हमने नहीं देखा। और वो हमेशा जब छोटे छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, तो एक मजमे वाला था, वो कभी कभी मिल जाया करता था। एक बार तो हम उसको ट्यूशन की फीस दे बैठे कि अगर आप 5 कदम जाओगे गिर पड़ोगे नहीं, अपनी मुट्ठी खोलो। तो ऐसे ही ये मजमे वाले हैं, और मजमा वालों में तो ये पॉलिसी होती है, वो किसी तरह से फंसा लेते हैं लोगों को। तो इस मजमा से बचाने के लिए अब ये बचे मजमा वाले तब जब हमारे सिद्धांत पर चलें, लोकतंत्र पहले सुरक्षित हो, फिर शिक्षा सुरक्षित हो, स्वास्थ्य सुरक्षित हो, और राष्ट्र तभी सुरक्षित होगा जब हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित होगा, शिक्षा सुरक्षित रहेगी, देश सुरक्षित रहेगा, तभी रह पाएगा। तो आपकी पार्टी भारत की तरफ है या इंडिया की तरफ? हमारी पार्टी तो अपने आप में पार्टी है, हम इंडिया और भारत समर्थन करते हैं, भारत का, इंडिया का नहीं, हम भारत और इंडिया दोनों को एक ही मानते हैं, चूँकि राष्ट्र है, ये किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी का नाम नहीं है। इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। हम तो उसको अलग मानते ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पास, हम पे इस तरह की पॉलिसी हमारी पार्टी की और हमारी नीति में कोई है ही नहीं कि हम देश को इंडिया और भारत के नाम पे भी बांट दें। इस तरह की हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हमें तो लोकतंत्र बचाना है, कैसे भी बच जाए, किसी भी तरह से बच जाए, हमारी SC BC बच जाए, और भी देश बचे, और भी जो लोग रहे, हमें उनसे भी कोई घृणा नहीं है, हमें किसी से नफरत नहीं है, किसी धर्म से, किसी जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं। हमारा तो जो हमारे बैकवर्ड को बचाएगा वो, चूँकि बैकवर्ड की संख्या ज़्यादा है, SC की संख्या ज़्यादा है, तो जब SC और बैकवर्ड के लोग बचेंगे तो लोकतंत्र बचेगा, और जब लोकतंत्र बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। आपने जैसे कहा SC और बैकवर्ड की संख्या ज़्यादा है, आप लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास सत्ता नहीं है, क्या कारण है इसका? ये सबसे इसका जो मुख्य कारण है वो है शिक्षा। शिक्षा ही इसका मुख्य कारण है, और हम शिक्षित इसलिए नहीं हो पाए कि हम मेहनत की खाने वाले लोग हैं। हमने कसदन करके शिक्षा करने से रोका किसने आपको? बता रहे हैं आपको, हमने इस मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश की, मेहनत की, हम शारीरिक श्रम में ज़्यादा लग गए, और शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति को हमें पढ़ने का इतना टाइम ही नहीं मिला। अब जब से मशीनरी आई, साइंस आगे बढ़ी, ट्रैक्टर खेतों में चलने लग गए, दूध निकालने की मशीनें आ गईं, और ये सब इससे हमें राहत मिली। और जब राहत मिली, साइंस की वजह से राहत मिली, किसी धर्म से राहत नहीं मिली, न किसी सनातन ने राहत दी, न इस्लाम ने राहत दी, न हमें ईसाई धर्म मानने वालों ने राहत दी, हमें ऐसा कुछ भी रहा। हमें तो मशीनरी से, साइंस से राहत मिली। उस राहत के बाद हमारे पास पर्याप्त टाइम रहता है, हम अपनी गाय भैंस भी धोते हैं, खेती भी करते हैं, और बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि हम कहीं आगे नहीं बढ़ जाए। शिक्षण संस्थानों को कोई भी सरकार, इस सरकार ने तो कोई भी शिक्षण संस्थान, नए संस्थान नहीं बनाए। लेकिन फिर भी जनता वोट दे रही है, सरकार बनती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बन गई, 2019 दोबारा सरकार बनी, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं दोबारा 2024 में लाल के फिर झंडा ले रहा हूँ। परिवर्तन का कोई वक्त नहीं होता, जब तक लोग जागरूक होते जाएंगे परिवर्तन होता जाएगा। अब लोग जब जागरूक होते जाएंगे तो परिवर्तन होता जाएगा, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं, हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पूरी तरह लोगों को मोटिवेट कर रही है, और निश्चित रूप से हम सफल होंगे, और पूरे देश में जगह जगह जाकर हम अपने प्रोग्राम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आलोक जी। इनका कहना है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, इनका कहना है हम इंडिया और भारत दोनों के साथ हैं, किसी एक के, इंडिया और भारत दोनों ही हमारे हैं, हम दोनों ही इंडिया और भारत दोनों के ही साथ हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।